बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और तामिल इरशाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नज़ीर वानी। अभी हम मौजूद है वर्ल्ड की एक फ़ेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गुलमर्ग की। गुलमर्ग में हम अभी मौजूद हैं, तो हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़म जावेदुल रहमान। हम इनसे कुछ ज़रूरी सवालात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे ओवरऑल इस गुलमर्ग के बारे में। जी सर, आपका खैर मकदम तामिल इरशाद में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले टूरिस्ट्स की, तो इस साल सर आपको कितने ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट्स आए यहाँ इस साल? देखिए आपको इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि 2020 की स्टार्ट से ही जब कोविड की फर्स्ट वेव जो स्टार्ट हुई, तो उसके बाद से टूरिज़म पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। हर एक सेक्टर पर पड़ा, बट टूरिज़म भी इससे पीछे नहीं रहा। टूरिज़म क्योंकि टूरिज़म तब है जब लोग अपने घरों से निकलें, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाएं। जब कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस रही तो अल्टीमेटली लोग यहाँ नहीं आ सके, तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारा जो इकॉनमी है उस पर उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बट गवर्नमेंट की जब जो थोड़ा थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन आने शुरू हुए, उसके बाद गवर्नमेंट की एक कोशिश रही है कि हम अपने जो प्रोस्पेक्टिव टूरिस्ट जो हमारे होते हैं, जो कश्मीर आना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा कोविड की वजह से एक ऐसा डर का माहौल बना था, वो नहीं निकल पा रहे थे अपने घरों से, तो हम उन तक गए। हमने बहुत सारी सिटीज़ में सर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कोविड ने ओवरऑल जो यहाँ का टूरिस्ट का फ्लो था उससे काफ़ी कम हो गया। बहुत हद तक कम हुआ। मैं कहूँगा कि मतलब इट वाज ऑलमोस्ट नील। मैं जब यहाँ आया 2020 में, मई की बात मैं कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पूरा सुनसान लग रहा था। ये उन दिनों की बात है। लेकिन मैंने अभी जो मैं आपको कह रहा था, फिर गवर्नमेंट की कोशिश रही, हमारे डिपार्टमेंट की कोशिश रही कि हम लोगों तक पहुँचे। जी तो सर अगर हम बात करें टूरिस्ट्स की, जब एक टूरिस्ट यहाँ पे आता है, अगर हम पूरे इस गुलमर्ग की बात करें, तो यहाँ कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट को अच्छा लगता है? बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है, क्योंकि जब यहाँ कोई टूरिस्ट आता है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। जी, मतलब यहाँ आपको सबसे पहले आपको खुद भी पता है कि सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है यहाँ, वो हमारा जो है गुलमर्ग गंडोला है। इट इज़ वन ऑफ द इंजीनियरिंग मार्वल्स हम जिसको कह सकते हैं, जो 1999 में स्टार्ट हुआ है और अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है। और उसके बाद मतलब उसका सेकंड फेज़ भी 2005 में इनाग्रेट हुआ था और वो भी सक्सेसफुली चल रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ मतलब न सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट बल्कि हमारे फॉरेनर जो हैं, हमारे जो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ आने लगे। वो मतलब गंडोला ने गुलमर्ग को एक अलग पहचान दी है। तो इसलिए जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है तो वो गंडोला की ट्रिप ज़रूर करता है। अच्छा सर, अगर हम बात करें कि जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया है आई लव गुलमर्ग, तो आपको लगता है वहाँ पर, हमने भी देखा है कई बार, वहाँ ज़्यादा भीड़ लग जाती है? जी, जो आपने यहाँ पर नया एक चीज़ इंस्टॉल किया आई लव गुलमर्ग, हाँ, उससे आपको क्या लगा? उसके आपको अट्रैक्शन उससे ये बिल्कुल जब भी मतलब उसका जब आप खुद भी वहाँ गए होंगे, मतलब आपने खुद भी देखा होगा, जब भी मतलब टूरिस्ट आता है तो वो एंट्री पे ही हमने रखा है और उसकी एक व्यू, दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन। और उसका एक खासियत ये है कि आपको पूरा जो अफरवट पहाड़ जो है वो पीछे से आज आपको बर्फ थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन अभी 10 दिन 15 दिन पहले जब यहाँ बर्फ थी तो इट गेव अ डिफरेंट लुक। तो ये टूरिस्ट जो आता था वो अट्रैक्ट इससे होता था। यही तो हमारे डिपार्टमेंट की कोशिश है कि अगर यहाँ टूरिस्ट आता है तो उसको टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ मेमोरेबल वो मोमेंट्स चाहिए। जी सर, जैसे कि हम बात करें इस गोल्फ क्लब की, तो आपको कितने सारे टूरिस्ट वो है जो गोल्फ खेलने के शौकीन भी यहाँ पर होते हैं? बहुत सारे मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरा अपना भी ऑफिस यहाँ है, तो जब मैं दिन में वॉच करता रहता हूँ लोगों को जो यहाँ आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट्स हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने जो गोल्फ खेला हुआ होता है और वो यहाँ गोल्फ खेलना चाहते हैं। या इस गोल्फ कोर्स की एक खासियत यह है कि इट इज़ द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड। मतलब आपको हाईएस्ट इससे हाईएस्ट जो अल्टीट्यूड पे आपको ग्रीन गोल्फ कोर्स दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो और आप देख रहे हो कि या इट्स अ कंप्लीट पैकेज। या आपको विंटर में सीकिंग मिलती है और समर में इसी ऑल्टीट्यूड पर आपको गोल्फ मतलब देखने को मिलता है। और इन्हीं जो हम स्लोप्स जहाँ से हम जा रहे हैं विंटर्स में यहाँ सीकिंग होती है। अच्छा सर, अगर हम बात करें टूरिज्म के एंड से, जब कोई टूरिस्ट आता है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडिया से हो, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ज़रा कैमरा मैन को बताऊँ वो रोटेट करे कैमरा को पैन करके दिखाए, जो वहाँ पे ग्रीनरी है या
जंगल है वहाँ पे, तो वहाँ टूरिस्ट जा सकता है, एंजॉय कर सकता है, या कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उसके नहीं, यहाँ विदिन बाउल जो है, गुलमर्ग बाउल जो, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी सर। बट मतलब हम चाहते हैं कि जब कोई आता है तो वो यहाँ एंजॉय करे, क्योंकि जब वो अपने घर से निकला है तो उसने पैसा खर्च किया होता जी है, सर। तो उसकी जो मतलब भरपूर उसका जो पैसा है वो मतलब ज़ाया नहीं होना चाहिए, हाँ, उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ विदिन गुलमर्ग बाउल कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है। हम चाहते हैं कि और जगहें जो हम एक्सप्लोर करें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक ऐसी ब्यूटीफुल वैली एक और है बूटा पथरी। गवर्नमेंट की कोशिश है कि हम उसको भी टूरिस्ट्स के लिए अवेलेबल रखें, ताकि टूरिस्ट न सिर्फ गंडोला जाए बल्कि और ज़्यादा जो मतलब जो प्लेसेस हैं हमारी, जो साइट्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम बात करें गंडोला की, जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, उससे टूरिस्ट को एक फेवर मिला, वो ऑनलाइन खुद भी बुक कर सकते हैं गंडोला के टिकट, या कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उसमें? नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसका तो फ़ायदा ये है कि घर बैठे जब कोई टूरिस्ट कश्मीर आने का वो जो प्लान करता है, तो वो अपनी टिकट उसी दिन वो बुक कर सकता है, उसमें उसको कोई परेशानी नहीं है। उसको पहले दिक्कत होती थी, जब वो यहाँ आता था तो उसको यहाँ से टिकट मतलब लेनी पड़ती थी, उसको यहाँ क्यू में बैठना पड़ता था, तो वो उससे मतलब फारिग हो गया। अच्छा सर, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बीइंग यू आर एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म, क्या आपको लगता है कुछ चीज़ों को यहाँ और एनहांस करने की ज़रूरत है? आपकी बात बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा कि हमारा गोल्फ कोर्स है, मतलब ये एक टाइम पे इट यूज टू बी वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस, बट जब हमारे और जगहों पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारा श्रीनगर में भी रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स है, फिर पहलगाम में भी आ गया, तो यहाँ से थोड़ा बहुत शिफ्ट हट गया। तो अभी लेकिन गवर्नमेंट की, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ आए थे 2-3 दिन पहले, उनकी भी एक कोशिश थी और उन्होंने यहाँ ये मतलब डायरेक्शंस भी दी हैं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि जो ये गोल्फ कोर्स है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल गोल्फ कोर्स रहा है, कि इसको जल्द अज जल्द रिवाइव किया जाए ताकि इसकी जो प्रिस्टाइन ग्लोरी है वो वापस आ जाए। तो सर लास्ट पर आपकी क्या मैसेज रहेगी पूरे टूरिस्ट्स के लिए? मेरी यही मैसेज रहेगी अपने जो सारे टूरिस्ट्स जो यहाँ आए हैं या जो यहाँ आना चाहते हैं, कि कश्मीर सेफ़ है, कश्मीर हमेशा से आपका, कश्मीर और कश्मीर के लोग हमेशा से आपका वेलकम करते आए हैं। आप आइए, हम आपकी मेहमान नवाजी के लिए यहाँ हमेशा से तैयार रहें, और हम आज भी तैयार हैं, बस आपकी कमी है। और यहाँ आइए और यहाँ से अच्छी अच्छी यादें, यहाँ की जो हसीन वादियाँ हैं, इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। तो नाजरीन, आपने यहाँ पर देखा, बात कर रहे थे हमसे असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म, जिसने यही कहा कि वो हर दम हर वक्त तैयार है टूरिस्ट्स को वेलकम करने के लिए। और इसने अपने मैसेज में ये भी कहा कि यहाँ पर गुलमर्ग में जब एक टूरिस्ट आता है तो यहाँ पर कई सारी जगह है जहाँ पर एक टूरिस्ट खुश होता है, और ओवरऑल उसको यहाँ का क्लाइमेट की बात करे या ओवरऑल जो इन हरे जंगल की बात करे, वो एक टूरिस्ट कंप्लीट खुश रहता है यहाँ पर। तो नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहे, मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे तामिल इरशाद।